हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा, प्रैक्टिस चल रहा है। ओके, तो एक्चुअली हम लोगों ने काफी सम किए हैं, है ना? तो फिर अब एक नया हम लोग उसी से रिलेटेड ही कुछ नया सम करते हैं। नया मतलब कि मिलता ही जुलता सम है ना? थोड़ा बहुत कम सम किया है इसमें, इसलिए थोड़ा सा हम करते हैं ना। तो चलिए, मेरा नाम दीपक वाजपेयी है और वाजपेयी क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। और हम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है? शो दैट the system of equations 3x minus 5y is equal to 7, 6x minus 10y is equal to 3 has no solution. तो इसको हम लोग कैसे लिखें? This equation we can write किस तरह से कर सकते हैं? 3x minus 5y minus 7 is equal to 0. पहला इक्वेशन तो इस तरह से कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। वी कैन राइट। नेक्स्ट क्या है? 6x माइनस 10y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए। दीज इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म कैसा है? a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and second a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। अब यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये वाला है, इसके साथ तुलना करेंगे। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन भी इसके साथ तुलना करते हैं। तो x का कोएफिशिएंट ये a1 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 3 है, तो क्या लिखें हम? a1 is equal to 3। Here b1 is minus 5. b1 is equal to minus 5. And c1 क्या है? And c1 is given minus 7. ठीक है। अब ये सेकंड वाला क्या है? ये सेकंड वाला ये यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a2, x का कोएफिशिएंट 6, सो a2 क्या हो जाएगा यहाँ पे? 6। एंड b2 क्या होगा? b2 is minus 10. एंड C2 भी क्या दिया हुआ? C2 इज यहाँ पे -3। चलिए, अभी क्या बोल रहा है? शो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है? नो सॉल्यूशन का क्या होगा? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। अब ऐसा हो रहा है क्या? चलिए हम देखते हैं। यहां पे क्या है? पहले लेते हैं a1 by a2। a1 क्या है? 3। a2 क्या है? 6। 3 1 जा 3 2 जा, यानी क्या मिला मुझे? हाफ। a1 by a2 हाफ मिला। अब b1 by b2 करते हैं। b1 by b2, b1 क्या दिया है? -5, b2 दिया है -10। माइनस माइनस प्लस हो गया या फिर कैंसिल हो गया। 5 1 जा 5 2 जा, यानी ये भी हाफ मिला, यानी मुझे a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 तो सेटिस्फाई हो रहा है। चलिए c1 by c2 देखते हैं। c1 by c2, c1 क्या दिया है? -7 एंड c2 क्या है? -3। माइनस माइनस कैंसिल, यानी क्या हो गया? 7/3। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, ये दोनों इक्वल हो रहा है। बट c1 by c2 7/3 है, विच इज नॉट इक्वल, है ना? तो इस तरह से ये सेटिस्फाई हो रहा है। इट मींस क्या ये शो हो रहा है? इट हैज नो सॉल्यूशन, है ना? इसका मतलब यानी हमने क्या किया? दोनों इक्वेशन को, ये जो दिस इक्वेशन आर ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। इसमें हम लोग क्या किए? इसको एलिमिनेट किए, इक्वेट किए। a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाले, और चूंकि इट हैज नो सॉल्यूशन तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो यहाँ पे a1 by a2 हाफ आया, b1 by b2 also half, but c1 by c2 is 7/3 which is not equal। हाँ, सो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। इट मींस इट हैज नो सॉल्यूशन। कंप्लीटेड। हाँ, ओके, नोट डाउन करिए, फिर हम नेक्स्ट सम करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सम करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k
for which the pair of linear equations kx plus 3y is equal to k minus 2 and 12x plus ky is equal to k has no solution. यहाँ पे कह रहा है it has no solution, then find the value of k, है ना. तो चलिए, the given equations are क्या दिया है, kx प्लस 3y, इसको इधर ले आते तो क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, के एक्स प्लस 3y माइनस के, है ना, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 माइनस के इज इक्वल टू 0, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट क्या है, 12x प्लस ky माइनस के इज इक्वल टू 0. तो ये इक्वेशन 1 एंड दिस सेकंड. ठीक है. चलिए, these equations are of the form, कौन सा फॉर्म का है, देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. चलिए, इसको हम थोड़ा सा ओके, ठीक. अभी चलिए कंपैरिजन करते हैं पहला इक्वेशन के लिए. यहां x का कोएफिशिएंट k है ना, तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू k, a1 इज k एंड b1 क्या होगा, दैट इज 3 एंड c1 क्या दिया है, c1 ना, c1 इज 2 माइनस k. ठीक है. सेकंड ये वाला a2 क्या है, 12, b2 is k and c2 क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस k. ठीक. चलिए, अभी क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इतना हैज नो सॉल्यूशन. इफ क्या दिया हुआ, इट इज गिवन इट हैज नो सॉल्यूशन. इट हैज नो सॉल्यूशन. इट मीन्स क्या हुआ, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2. ठीक है. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k. चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू. a1 is k, a2 is 12, b1 is 3, b2 is k not equal to c1 is 2 minus k and c2 is minus k. ठीक है. चलिए यहां पे क्या होगा, कैलकुलेट करते हैं. पहले ये दोनों को लेते हैं, k by 12 is equal to 3 by k. इट मीन्स क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 12 3 36 और k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, यानी k इज इक्वल टू प्लस 6 एंड k इज इक्वल टू माइनस 6. ये पार्ट मिला. ठीक है. ओके. अभी ये इन दोनों को लेते हैं. 3 by k इज नॉट इक्वल टू 2 माइनस k by माइनस k. ठीक है. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या हो जाएगा, 2k माइनस k स्क्वायर, ये वाला इज नॉट इक्वल टू माइनस 3k, और सब उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर, ये उधर गया, माइनस 2k और पहले से माइनस 3k है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 0 इज नॉट इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 5k, है ना. और यहाँ पे 0 इज नॉट इक्वल टू k कॉमन लिया, k माइनस 5.
ठीक है, चलिए यहां पे क्या देख रहे हैं, केस 1 k इज इक्वल प्लस 6 इसमें पुट करते हैं। केस फर्स्ट k इज इक्वल टू प्लस 6 इसमें पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, k माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 6 माइनस 5 not equal to 0. 6 minus 5 that is 1 is not equal to 0. So that 6 is not equal to 0. Satisfy हो रहा है? Case second. Case 2. K is equal to minus 6. ठीक है, चलिए पुट करते हैं। क्या दिया हुआ है, k minus 5 is not equal to 0. क्या हो जाएगा, minus 6 minus 5 is not equal to 0, minus 6 into minus 11 is not equal to 0, minus plus 66 is not equal to 0. ये भी satisfy हो रहा है। So what is the value of k? So finally k की वैल्यू हो जाएगी plus 6 and next k is equal to minus 6. That is the answer. K is equal to plus 6 and k is equal to minus 6. ये होगा इफ इट हैज नो सॉल्यूशन, तो वैल्यू निकला। ठीक है, नोट डाउन करिए। ओके, नेक्स्ट सम दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस kx minus y is equal to 2, 6x minus 2y is equal to 3 has first a unique solution। पहला इसमें तीन सम दिया हुआ, 8 1 2 and 3। पहला क्या, एक यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज नो सॉल्यूशन, and third is there a value of k for which the given system has infinitely many solution। ये क्या क्या दिया हुआ है, a unique solution, it has no solution and infinitely many solution। ये तीनों इसमें सम दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो the given equations क्या दिया है, kx minus y और -2 इज इक्वल टू 0 ऐसा करते हैं। ठीक है, इस तरह से अरेंज किया। सेकंड क्या है, 6x minus 2y, ये -3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड। दीज इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, कौन से फॉर्म में है, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। पहला a1 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, k, a1 इज इक्वल टू, यानी x का कोएफिशिएंट a1, x का कोएफिशिएंट k, a1 is k, b1 दिया हुआ है, b1 that is -1 दिया, y का कोएफिशिएंट b1, y का कोएफिशिएंट यहाँ पे -1 एंड c1 क्या हो जाएगा, that is -2। ठीक, ये क्लियर है। अभी सेकंड वाला लेते हैं। क्या a2 क्या दिया हुआ है, that is 6, x का कोएफिशिएंट a2, x का कोएफिशिएंट 6, a2 is 6 एंड b2 क्या दिया है, that is -2 एंड c2 है -3। ठीक है, c2 is -3, c1 -2 था। ओके, तो ये हमने निकाला। अभी फर्स्ट वाला लेते हैं। फर्स्ट क्या बोलते हैं, ए यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। ये कंडीशन सब याद रखना पड़ेगा आप लोग को, राइट, पहले हम बता चुके हैं। तो ये यूनिक सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k हमको करना है ना। तो a1 क्या दिया है, दैट इज k by a2 is 6 is not equal to b1 is
-1 and b2 is -2, माइनस कैंसिल, या ये माइनस प्लस, क्या हो गया? सो k इज नॉट इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/2, 6 into 1/2, 2 3 जा, सो k इज नॉट इक्वल टू 3, यानी k की वैल्यू जब 3 नहीं होगा, है ना, तो देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। तो पहला ये आंसर हमें मिल गया, है ना। ये क्या है? ए यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब k when k is not equal to 3, then क्या होगा? it is unique solution, या it has unique solution। तो फर्स्ट क्लियर हुआ। अब सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोला इज देयर ये नो सॉल्यूशन, क्या दिया? सेकंड क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्या होता है? व्हेन इट हैज नो सॉल्यूशन, तो वी कैन राइट डाउन a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। ठीक है, ये याद है? चलिए, अब a1 की वैल्यू सेम क्या दिया था? k a2 is 6 is equal to b1 क्या दिया है? -1, b2 is -2 and not equal to c1, c1 is -2, c2 is -3। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ये लेते हैं k/6 is equal to -1/-2, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, सो k क्या हो गया? इज इक्वल टू 6/2 which is 3, और जब ये रहेगा k/6 is not equal to -2/-3, क्या हो जाएगा? सो k is not equal to 6 ऊपर जाएगा, 2 into 6/3, 3 2 जा, सो k is not equal to 2 2 जा 4। तो क्या बोल रहा है? इफ इट हैज नो सॉल्यूशन कब होगा? when k is equal to 3 and k is not equal to 4, then क्या हो जाएगा? it has no solution। यहां तक मुझे लगता है क्लियर है। देखिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन कर सकते हैं आप। ठीक है, अभी थर्ड कह रहा है कि is there a value of k for which the given system has infinitely many solution? तो infinitely many solution के लिए हम लोगों ने क्या क्या किया था? याद है आपको? चलिए, थोड़ा सा हम इसको इरेज करना पड़ेगा। इरेज करते हैं। ओके, तो is there a value of k for which the given system equation has infinitely many solution? तो infinitely many solution क्या होगा? infinitely many solution, उसके लिए क्या होगा? a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। is there a value of k for which the given system has infinitely many solution? कोई वैल्यू होगा? तो चलिए पुट करते हैं सेम। a1 क्या दिया हुआ है? k, a2 is 6, b1 is -1, b2 is -2, c1 is -2, -3, क्या हो जाएगा? k/6 हाफ 2/3। क्या लगता है आपको? सभी इक्वल है? a1/a2, b1/b2, c1/c2 इक्वल है क्या? नहीं है ना, तो क्या हो गया? इज देयर ए वैल्यू? देयर इज नो वैल्यू, है, कोई वैल्यू नहीं है इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, क्योंकि ये जो है इक्वल है ही नहीं, है ना। तो पहला था क्या है? यूनिक सॉल्यूशन, उसके लिए क्या करना पड़ा था? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वो भी हो गया। सेकंड था इट हैज नो सॉल्यूशन, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये भी सेटिस्फाई हुआ। इसकी वैल्यू क्या है? k इज इक्वल टू 3 और k इज इक्वल टू -4, है। और थर्ड पूछ रहा है कि इज देयर ए वैल्यू ऑफ k?
तो क्या मिला मुझे? नो, बिल्कुल नहीं, क्योंकि a1 बाई a2 b1 बाई b2 के बराबर है ही नहीं और c1 बाई c2 के बराबर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? देयर इज नो वैल्यू, है ना? इज देयर ए वैल्यू ऑफ k? देयर इज नो वैल्यू ऑफ k फॉर गिवन सिस्टम हैज इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, नोट डाउन करिए। हाँ, अब क्या दिया हुआ है? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसके कुछ कंडीशंस हैं, है ना? उससे अलग हटके है थोड़ा सा, है ना? होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या बोलता है? द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x plus b1y is equal to 0, c1 इसमें नहीं है, एंड a2x plus b2y is equal to 0, c2 भी नहीं है। तो क्या होगा? हैज पहला फर्स्ट द जीरो सॉल्यूशन x is equal to 0 and y is equal to 0 when a1 by a2 is not equal to b1 by b2, एक कंडीशन दिया हुआ। सेकंड क्या है? एन इनफिनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन व्हेन a by a2 is equal to b1 by b2। तो ये कंडीशन आपको समझना है? क्या होगा जब a1 by a2 is not equal to b1 by b2? तो क्या होगा? जीरो सॉल्यूशंस। और जब a1 by a2 is equal to b1 by b2 तो क्या होगा? नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो चलिए एक एग्जांपल हम करते हैं, है ना? एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the system of equations 3x plus 5y is equal to 0, kx plus 10y is equal to 0, है ना? इस फॉर्म में है a1x plus b1y, है ना? उसी फॉर्म में है, 0 हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, यानी ये वाला कंडीशन, है ना? तो यहां पे क्या दिया हुआ है? इट इज गिवन 3x plus 5y is equal to 0 और kx plus 10y is equal to 0, फर्स्ट एंड सेकंड दो इक्वेशन है। तो ये किस तरह से, कौन सी इक्वेशन के फॉर्म में है? a1x plus b1y is equal to 0 and a2x plus b2y is equal to 0, उस फॉर्म में है। हाँ, तो अभी यहां पे कैसे निकालते हैं? a1 क्या दिया है? So a1 is x का कोएफिशिएंट, so a1 is 3 and b1 क्या दिया हुआ है? That is 5. Now a2 is a2 सेकंड वाला k and b2 is 10। तो अभी क्या कंडीशन है? An infinite number of non-zero solution when a1 by a2 is equal to b1 by b2। तो चलिए क्या होगा? है क्या? a1 by a2 निकालते हैं। a1 by a2 क्या दिया हुआ? a1 is 3, a2 is k, 3 by k, यानी और b1 by b2 क्या दिया है? b1 by b2, b1 is 5, b2 is 10, यानी हाफ, यानी क्या दिया हुआ है? कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम इक्वेशन दिस है नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होगा? फॉर इट हैज नॉन जीरो सॉल्यूशन, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब दिया है a1 by a2 is equal to b1 by b2, a1 by a2 is equal to b1 by b2। a1 by a2 क्या दिया है? that is 3 by k is equal to b1 by b2 क्या दिया है? हाफ। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या होगा? k into 1 is equal to 3 into 2, so k is equal to 6। तो क्या होगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इट मींस k is equal to 6, है ना? फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन। बहुत ही छोटा सम है ना? तो ये जो भी सम किया समझ में आया? कोई डाउट है तो आप पूछिए, और वीडियो देखने वाले यदि आपको समझ में नहीं आया तो आप डिस्क्रिप्शन में मतलब आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए उन लोगों को जो सीखना चाहते हैं,
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, कलीग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आसपास पड़ोसी हैं, उनको आप शेयर कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारा वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। और एक चीज और ध्यान रखिए कि कभी कभी मेरा वीडियो सप्ताह में कभी 2, कभी 3, कभी 4, कभी 5 भी हो सकता है। इसलिए आप क्या करें कि सिंसियरली आप उसको देखें, समझें, प्रैक्टिस करें, है ना। जब जैसा मौका मिलता है हम वीडियो मैक्सिमम डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।